अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टॉपिक 3 के फर्दर कुछ सब टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी फर्स्ट जो है वो सब टॉपिक की तरफ। तो पहले जो सब टॉपिक है वो ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ब्रेकिंग वो फोर्स है जो कि व्हीकल की व्हील और ब्रेक से दरमियान अप्लाई करते हैं, जो व्हील को की मोशन को कम करवा देती है, स्टॉप करवा देती है, और एक्चुअली जो है ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। तो किसी भी व्हीकल का जो व्हील है वो दो तरह से मूव कर रहा होता है। एक तो वो रोड के अलॉन्ग रोल कर रहा होगा, ठीक है, हरकत करता है। दूसरा वो अपनी एक्सिस के रोटेट करता है। तो कोई भी व्हीकल है तो उसको मूव करने के लिए, स्टॉप करवाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होती है। तो ये फ्रिक्शन टायर और रोड के दरमियान कॉन्टैक्ट से आती है। अगर ऐसा हो कि रोड स्लिपरी हुई हो, ठीक है, गीली हो, वेट हुई भी हो, या जो टायर है वो फटे पुराने हो, तो उस केस में जो होगा वो डिज़ायर फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगी व्हील को, और वो रोल की बजाय स्लिप करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो तब ब्रेक्स जो है वो काम नहीं कर रही होती इतने अच्छे तरीके से। तो उसकी वजह ये होती है कि बारिश का जो पानी है वो रोड की सरफेस पे एक लेयर बना देगा, जिससे रोड और टायर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, जिसके नतीजे में फ्रिक्शन इंतहाई कम होगी और यूं जो है वो गाड़ियाँ स्लिप करती हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो कि आप गाड़ी को बहुत तेज़ी से मूव करवा रहे हो, आप चाहते हो कि फ़ौरन जो है वो गाड़ी स्टॉप करे, तो उसके लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होगी, ठीक है। यानी इतनी ज़्यादा मिकदार में फ्रिक्शन की फोर्स चाहिए होगी। लेकिन टायर रोड के दरमियान जो कॉन्टैक्ट है तो उससे एक डिज़ायर एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलती है फ्रिक्शन की फोर्स की, बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस नहीं हो रही होती बास केसेस में। तो होगा यूँ कि अगर आप स्ट्रॉन्गली जो है बहुत स्ट्रॉन्गली ब्रेक सप्लाई करते हैं तो उस केस में ये होता है कि जो कार का व्हील है वो मूव करना बंद कर देगा, लॉकअप हो जाएगा, ठीक है, हरकत करना बंद कर देगा। लेकिन इनर्शिया की वजह से चूंकि गाड़ी एक लार्ज मोमेंटम से मूव कर रही थी, तो वो दाएं या बाएं रुकेगी नहीं, एकदम से नहीं रुकेगी। जब आपने ब्रेक अप्लाई की, कि टायर जो है वो तो सीज अप हो गया, उसने तो मूव करना स्टॉप कर दिया जो व्हील था, लेकिन गाड़ी इनर्शिया की वजह से दाएं या बाएं कहीं फिसल जाएगी, मुड़ जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं स्किडिंग का। नेक्स्ट हम फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो जिस चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है तो उसके जो है कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उसके नकाइस भी होते हैं। तो फ्रिक्शन का जो पहला फ़ायदा है कि फ्रिक्शन ही की वजह से हम ज़मीन पे चल पाते हैं। अगर ऐसा हो कि फ़र्श गीला हो और उस पर आप बहुत स्मूथ से सोल वाले जूते पहन के चलना शुरू कर दें, तो आप जो है एकदम से बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। तो उसकी वजह ये होती है कि चूँकि वो जो पानी है वो लेयर बना देगा फर्श की सरफेस पे और उसको स्मूथ कर देगा, और उस सूरत में जो डिज़ायर फ्रिक्शन आपको नहीं मिल रही, तो यूँ जो है वो आप चल नहीं पाएंगे ग्राउंड पे या उस जो है वो स्लिपरी फर्श पे। मज़ीद जो है फ्रिक्शन की वजह से जो है आप लिख सकते हैं बोर्ड पे या पेपर पे। अब अगर पेपर की सरफेस बहुत स्मूथ हो और पेन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी निब भी बहुत स्मूथ हो, तो पेन की निब जो है स्लिप कर जाएगी, लिखना भी पॉसिबल नहीं है फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट जो एडवांटेज है कि जो एरोप्लेन्स हैं या बर्ड्स वगैरह हैं तो वो भी एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही उड़ सकते हैं। मज़ीद जो गाड़ियों के ब्रेक्स हैं तो वो भी फ्रिक्शन ही की वजह से काम करती हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि फ्रिक्शन जो है वो उस सूरत में जब गाड़ियों के पुर्जे वगैरह या मुख्तलिफ मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वो चल के घिस जाएंगे, तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी का लॉस होता है। मज़ीद फ्रिक्शन की वजह से मशीन के पुर्जे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि जो
कोई भी मूविंग व्हीकल है वो बहुत तेज़ी से मूव करे तो उस केस में फ्रिक्शन क्या करेगी कि अनडिज़ायरेबल है, ठीक है, तो वो अपोज करती है ना मोशन को। तो मज़ीद ये है कि पुर्जों के बहुत ज़्यादा चलने की वजह से जो नॉइज़ भी प्रोड्यूस होता है ऐसे केसेस में जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि किस तरह हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए पहला जो तरीका है वो ये है कि आप सरफेसेस को स्मूथर से स्मूथर बनाएं, और उस मकसद के लिए आप कोई ऑयल, ठीक है, लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो लुब्रिकेंट्स जो है वो ऑयली से लिक्विड्स से होते हैं, ठीक है, जिस तरह ऑयल हो गया या ग्रीस वगैरह, तो ये लुब्रिकेंट्स में आती हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में जब दरवाज़ों के लॉक जो है वो मौसम की वजह से जब जो है ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो उसको आप ऑयल या ग्रीस की उस पर आप लगाते हो, अप्लाई करते हो। इस फिगर में आप देखें तो दिखाया गया है यहाँ पे कोल्ड बेड्स को, ये जो गैप्स हैं, ठीक है, ये जो क्रस्ट और ट्रफ आपको नज़र आ रहे होंगे, अनइवननेस, ये दाने हैं कि जब ऑयल नहीं अप्लाई हुआ था तो जो क्रस्ट और ट्रफ है ये जब सरफेसेस को मूव करवाया जाएगा तो एक दूसरे में फंस जाते हैं और जो मोशन को वो अपोज करते हैं, ठीक है। इस केस में फिर आवाज़ ही प्रोड्यूस हो सकती है और जो है वो पुर्जों के घसने का भी जो है वो ख़तरा होता है। जब अपने ऑयल की एक तय लगा दे उसके ऊपर, तो एक ऑयल एक लेयर बना देगा और सरफेस को स्मूथ कर देगा, जो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। मज़ीद बॉल बेयरिंग को यूज़ करके आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। बॉल बेयरिंग जो है वो मेटल की एक गोली सी होती है, ठीक है, और ये रोलिंग फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करवाते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है। मज़ीद जो नेक्स्ट है मेथड वो है डिज़ाइन मॉडिफिकेशन की। आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स जिस तरह के कार वगैरह हो गई, ट्रेन्स होंगे, एरोप्लेन्स होंगे, तो इनकी शेप को जो है स्ट्रीमलाइन बनाया जाए, ठीक है, नुकतार शेप से इनकी बनाई जाए, पॉइंटेड शेप इनकी बनाई जाए, जिस तरह मछली वगैरह की शेप होती है। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि एयर रेजिस्टेंस कम से कम होगी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होगा ना, तो उस केस में जो है रेजिस्टेंस कम होगी, फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी। तो ये थे मेथड्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के।